बेसिकली देखो मुझे बड़ा शौक था शादी करने का। हाँ। ठीक है। डैडी इसीलिए होगा तैयार होने का, मेकअप, डैडी ने कहा हाँ बस एक कहते हैं ना एक फैंटेसी वर्ल्ड था। हाँ। जो एक पिक्चर्स देखते हैं, मैं तो सच बता रही हूँ हाँ। कि इसके लिए मर जाओ, मियाँ के लिए मर जाओ, इतनी मोहब्बत तो आपस में इतना हो, खून के खान और ये बिल्कुल वो वाला वो वाली हीरोइन scene है ना, मेरा वाइट घर घोड़ा। हो, घर हो, बच्चे हो और बस मैं हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल हाउसवाइफ, घरेलू, और मैं कुछ नहीं सोचती। शाम को कॉफी पिए बैठ के, ये नहीं। टेरेस में। अगर देखो सोचा होता कि शोबिज में आना है तो मैं शादी से पहले आती, बेटी के बाद तो नहीं आती ना। तो ये चीज़ था। अच्छा तो बस नहीं डैडी ने कहा बाहर चली जाओ, तुम्हें ब्यूटिशियन बनने का शौक है, वहाँ चली जाओ। दुबई में थे कि बाहर चली जाओ पढ़ने। अच्छा फिर नानी आई, भाई आ चुका था तो उन्होंने उतना ब्रेन वॉश किया, चल डॉक्टर बनेगी, इतनी अच्छी लगेगी कि वहाँ इतने। मैं कहा अच्छा वहाँ पे फंक्शंस ही बहुत होते हैं ना, शुरू से पहनना ओढ़ना, टॉम बॉय, लेकिन साथ साथ मेरे अंदर ये भी था, गुड्डा गुड्डी सब चीज़ें थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो, अब उसमें मैंने कहा है मेरा भाई अकेला है, चलो मैं चली जाती हूँ कराची ना डॉक्टर बनने। तो मैं यहाँ आ गई थी। खैर जब शादी की तो पहला झटका जो एक आप जिस वर्ल्ड में रहते हैं ना, रियलिटी पता चली कि जिंदगी क्या है। बस वो झटका शादी वाले रोज ही लग गया था मुझे। ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब हम तो मेन ये प्रोग्राम है कि जिस तरह से हम औरों को मोटिवेट कर सकें कि लाइफ आपकी ख़त्म नहीं होती। अगर आपकी तलाक हो गई है तो ख़त्म नहीं हुआ, आप इंजॉय, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो डिफरेंसेस होते थे, नेचर अलग थी, बहुत सारी चीज़ें, बट मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, मेरी नंद। तो मैंने क्या रखा, कोई बात नहीं, ये ऐसे तो कोई बात नहीं, मेरी सास ससुर ये मुझे बहुत प्यार है, अभी भी मैं उनसे मिलती हूँ, सब है। ठीक है ना। तो मैं उनके साथ जीने लगी। मैं कुछ कहती नहीं थी। मुझे होता था नहीं अब मैं मर के इस घर से निकलूंगी। मतलब तुम सोचो मेरी ऐसी थॉट थी, थॉट प्रोसेस तेज़ी नहीं थी बिल्कुल भी। तो जब चीज़ें हुई थोड़ी बहुत तो मम्मी ने मेरी कहती थी बेटा कुछ तो बोला करो, सही बात पे तो बोला करो। तो ना हल्के हल्के मेरी माँ ने, वो खुद भी थी बोलने वाली, लेकिन वो क्या देखती थी इतनी प्यारी मेरी बच्ची कुछ नहीं कहती और बिला, तो वो वाली बात। तो मैंने तो हल्का हल्का सा कहना शुरू किया। मतलब मेरा तो ये आलम था, अगर स्ट्रगल की बात कर लो तो स्टार्ट हो गया था मेरा स्ट्रगल जब मेरी बेटी 6 महीने की थी। सही है। हालांकि मेरी सास बहुत अच्छी, मुझे कपड़े पहनना तो मुझे सब फैमिली वाले कहते थे कि यार तुम बेस्ट है, तुम एग्जीबिशन क्यों नहीं करती, तुम इतने अच्छे कपड़े पहनती हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ड्रेसिंग अप इतना अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ, अब मैं अपनी 6 महीने की बच्ची को, यकीन करो गाड़ी नहीं होती थी और ऐसा नहीं था तो मैं रिक्शा, प्रैम होती थी उसकी, साथ में इतना बड़ा बैग बच्चे का जो होता है, और पागल थी अगर देखा जाए, सुकून से बच्ची को घर पे छोड़ूं नहीं, वो नहीं कुड़क मुर्गी होते हैं, बस मेरा बच्चा मेरे पास रहे। हालांकि मेरी सास ना कि बेटा तो छोड़ जाकर जाना है। मैं वॉक करके रिक्शा अंदर नहीं, गली से 2-3 गलियाँ मेन रोड पे जाकर मैं खड़ी हो जाती थी प्रैम के साथ। रिक्शा रुकी और मैं कहाँ गई हूँ, अल्लाह वाला मार्केट, जो तुम्हारा जामा क्लॉथ नहीं उसके बराबर में अल्लाह वाला मार्केट। मुझे अभी भी स्ट्रगल करने वो चीज़, हाँ कपड़े, बेटी को उतार रही हूँ, भारी सी प्रैम जिसका वजन भी खोलूँ, फिर बेटी को बिठाऊँ, फिर सारी। तो फाइनेंशियल इश्यूज थे तुम्हें उस वक्त? यूँ देखा जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन हुए लाइक हस्बैंड की तरफ से था, होते हैं ना, मतलब लाइक सबको। ठीक है ना। तो ये था, मैं कहा चलो लेट मी जस्ट मैं करूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर लूँ, अपने इंडिपेंडेंट इंसान अच्छे, मैंने पॉजिटिव वे में। देखो ये स्ट्रगल जो है इसमें ये तो आती जाती है जिंदगी, लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे वो बताओ कि जब तुम्हारे पहले तले ज़मीन निकल गई ना, यार वो तो फिर यही ना, देखो होती ही नहीं, चीज़ें होती ही नहीं। स्पेशली जब पैरों तले ज़मीन तो तब निकली थी जब मैंने शायद पहले बताया था जो उसको, कि जब मुझे डाइवोर्स हुई थी ना, तो डाइवोर्स के अंदर बैलिफ, कोर्ट का बैलिफ आया था। तो उसने कहा कि ये आप कौन है, मैंने बताया कि अंबर ख़ान। तो कहने लगा कि ऐसा है कि ये कोर्ट का नोटिस है और आपको 24 आवर्स 24 घंटे में घर खाली करना है। अब एक तो डाइवोर्स हुई 15 कितने 1 महीना हुआ था, 15 दिन हुए थे।
और मैं कहा, मैं समझ ही नहीं आया तो बैलेफ क्या होता है। मैं कहा मैं ऐसे कैसे घर खाली। कह रहे नहीं, आपका जो केस था वो आपके हस्बैंड हार गए थे क्योंकि किराया नहीं दिया हुआ था, तो ये जो है अब आपको मैं रोने लगी। कहेंगे नहीं आप बहुत अच्छी हैं और आप एक काम करें, आप जो है जाएं और उसके अंदर आंधी या तूफान आए हाई कोर्ट ज़रूर जाइएगा। हाँ। तो बहरहाल अब वो जाहिर सी बात है, मम्मी को फ़ोन किया, आपके मेरे फ्रेंड थे उनको फ़ोन किया, सब मेरी दोस्त सकीना, हम लोग वहाँ गए हाई कोर्ट। उस दिन इलेक्शंस थे, समझ नहीं आ रहा, फिर हम गए। अच्छा, इन द मीन टाइम ऐसे बता रही हूँ, ऐसे सिर्फ सिंपल कि हमने, क्योंकि बीइंग ये नहीं पता अगर डाइवोर्स हो तो आपको वैसे इद्दत का टाइम भी मिल जाता है, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था। फिर हम एक फैमिली में जानने वाले थे जिन्होंने कहा कि जो मालिक मकान के वो बेस्ट फ्रेंड है, तुम सुकून की नींद सो जाओ, आई विल हैंडल। तो बाहर उन्होंने कहा वो एक तरह से धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा। आपके अंदर ही वालों ने आपको डसा। ठीक है, तो क्या कहते, मैं वहाँ गई, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं हो सकता। हम गए फर्स्ट टाइम ये सिटी कोर्ट, तो अजीब सा माहौल सिटी कोर्ट का। मैं वहाँ गई और मैंने कहा ये कैसा कोर्ट है, लोग बैठ हाई कोर्ट पे जब तुमने वो किया था, हाई कोर्ट गई, वहाँ कुछ नहीं हो सका बिकॉज वहाँ बंद था। ठीक है, नोटिस आ चुका था। तो क्या कहते, फिर मैं जब वहाँ गई सिटी कोर्ट, तो वहाँ भी, तो वहाँ के जो जज थे ऐसे ही बस बैठ के थे, आई एम सॉरी अब हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कैंटोनमेंट में चला गया एक केस ना। जो मालिक मकान तो कैंटोनमेंट में कोई अच्छे लाइक एक ये जो ये कोर्ट और कचहरी का चक्कर होता है, ये मुश्किल होता है एक औरत के लिए, ये समझ में नहीं आ रहा होता नहीं। और मुश्किल क्या था, 24 घंटे घर खाली, कहाँ लेके जाए, 500 गज का घर को और 2 बेटियां इवैक्यूएट करना है, वरना पुलिस आके वो पट्टी लगा देगी। फिर आप कुछ नहीं लेके जा सकते, आप सिर्फ अपना पर्स उठाएंगे, आपकी चीजें वहाँ रहेंगी क्योंकि वो केस हो जाता है, पट्टी नहीं आता है। नो वन कैन एंटर यहाँ से जब तक केस फाइनल नहीं होगा, कोई चीज इस घर से हिल नहीं सकती। ओह माय गॉड। मैं वहाँ, अब मैं रो उनको कॉल करूँ नहीं, तो वहाँ पे पुलिस था, तो वो जो बैलेफ था, मैंने कहा भाई मिलिट्री में कहा थोड़े पैसे ले लो, पुलिस को रोक लेना, मैं क्या रो रही हूँ। मैंने कहा मुझे प्लीज़ कह लेंगे, मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको बता सकता हूँ किस टाइम पे पुलिस आएगी। हाथ पैर फूले हुए, दिमाग काम नहीं कर रहा। हम गए मालिक मकान के घर, वहाँ पे उनकी मिसेस थी। मैंने कहा देखें, मैं अंबर खान हूँ, आपको मजाल आपकी, मुझे सिर्फ 1 महीना, अब 1,10,000 किराया था। मैंने कहा आप ये पैसे ले लें, मुझे 1 महीना दे दें, अपनी बेटी को मैं कहाँ जाऊँगी। नहीं, आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे डैडी ने कहा कि ये मेरे फ्लैट के कागजात हैं जिससे मैंने सैलून बनाया था, ये आप गिरवी रख लें। मेरी बेटी को 1 महीना, लेकिन वो नहीं माने। तो मैं रोने लगी। मेरी दोस्त सकीना ने कहा कि बस अब रोना नहीं, आंसू मत निकालना हम पर, बस अल्लाह बहुत बड़ा है, चलो। हम घर गए, और मैं इसलिए कह रही हूँ ये मिरेकल है। आप जब अच्छे होते हैं ना, आप तो अल्लाह ताला आपका साथ नहीं छोड़ता। मेन मैसेज ये है, आजमाता है लेकिन छोड़ता नहीं। और वो आपको, चाहे ये मेरे लिए एक पहाड़ था, ठीक है ना, यू कैन नॉट एस्केप दिस। आप सोचो, मेरा ये आराम था सैटरडे की 4 बजे, मुझे ये था, मैं पागल हुई थी। मेरी मम्मा के कॉलर लगा हुआ था, वो नीचे लाउंज में, मेरा बहुत बड़ा घर जिसमें मैंने प्लांट्स को आता था, कितना खूबसूरत, बिल्कुल लगता है होटल की तरह। अरे नहीं, मैं ऐसी मुझे आ जाती है। थैंक यू, ब्लेस यू। इतनी स्ट्रांग है, लेकिन ये जब भी इसके बारे में बात करते हैं, तो जिंदगी में कभी कभार बहुत तकलीफें आपको सहनी पड़ती हैं, और बार बार याद करने से एग्जैक्टली